खोया हुआ सपना। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्द शाम थी। दिसंबर का महीना, ठंडी हवाएं पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए थीं। कॉलेज का कैंपस गुलजार था। हर तरफ छात्र छात्राएं अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे तो कुछ कैफेटेरिया में गर्मा गर्म कॉफी का आनंद ले रहे थे। कांग जून, एक शांत और गंभीर स्वभाव का कला छात्र, अपने खास कोने में बैठा था। वह अक्सर अकेले रहना पसंद करता था, जहां वह अपनी स्केचबुक के साथ घंटों बिता सकता था। उस दिन भी वह अपने मन को तसल्ली देने के लिए स्केच बना रहा था। उसकी उंगलियां पेपर पर नाच रही थीं, जब उसकी नजर सामने एक लड़की पर पड़ी। हारी, एक जीवंत और खुशमिजाज फोटोग्राफी छात्रा, फूलों की तस्वीरें लेने में मग्न थी। उसके पास कैमरा था और वह बड़ी तन्मयता से एक छोटे से फूल के गुच्छे को अलग अलग एंगल से कैद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी चमकती आंखें और उसके हर मूवमेंट में एक अलग सा जीवन था। कांग जून उसकी इस मासूमियत से मोहित हो गया। उसकी स्केचबुक के पन्ने पर अब फूलों के गुच्छे नहीं, बल्कि हारी का चेहरा बनने लगा। वह उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। कैसे वह फूलों को निहार रही थी, कैमरे को ठीक से सेट कर रही थी और फिर तस्वीर खींचने के बाद खुद से खुश हो रही थी। लेकिन कांग जून में उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। वह बस चुपचाप उसे स्केच करता रहा। उसे डर था कि अगर हारी ने उसे देख लिया तो शायद वह नाराज हो जाए। वहीं हारी को अचानक यह एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अपनी नजरें उठाईं, लेकिन कांग जून ने तुरंत नजरें झुका लीं। हारी ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। वह फिर से अपने काम में लग गई। दोनों के बीच यह अनकहा जुड़ाव था। कांग जून उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान को हारी ने नहीं देखा। हारी की चंचलता और कांग जून की शांति एक दूसरे से बहुत अलग थे। फिर भी उनमें एक अदृश्य डोर थी जो उन्हें बांध रही थी। सर्द हवाओं के बीच यह पहली मुलाकात किसी अधूरे किस्से जैसी थी। शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन दोनों के दिलों में एक हलचल जरूर हुई। हारी ने बिना जाने कांग जून के दिल में एक खास जगह बना ली थी और कांग जून के स्केचबुक में उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। यह शाम दोनों के लिए खास थी। एक शुरुआत जो शायद समय के साथ और खूबसूरत बनती। कैंपस में मौसम बदलते रहे और समय बीतता गया। कांग जून और हारी के रास्ते अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते। लाइब्रेरी में, कैंपस की गलियों में या कैफेटेरिया के कोने में दोनों की नजरें कई बार मिलती। हर बार कांग जून कुछ कहना चाहता, लेकिन उसका संकोच उसे रोक लेता। दूसरी तरफ हारी हमेशा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती, मानो उसे इंतजार हो कि कांग जून पहल करेगा। एक दिन कैंपस में आर्ट एग्जीबिशन लगी थी। कांग जून की बनाई पेंटिंग और स्केच वहां प्रदर्शित थे। हारी को वहां घूमते हुए कांग जून का स्केच नजर आया। ये कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की तस्वीर थी। स्केच में उसकी मुस्कान और उसकी चंचलता को इतने खूबसूरत तरीके से कैद किया गया था कि वह खुद को रोक नहीं पाई। हारी ने कांग जून को वहीं ढूंढ लिया। ये स्केच, मैंने इसे देखा, ये मैंने बनाया है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। कांग जून थोड़े असमंजस में था। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, ये मैंने बनाया है। हारी मुस्कुराई। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब तुम मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारी तस्वीर लेनी है, फिर हमारा हिसाब बराबर होगा। कांग जून उसकी सहजता और खुलकर बात करने के अंदाज पर हैरान था। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और हारी ने तुरंत अपने कैमरे से उसकी तस्वीर लेनी शुरू कर दी। तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, हारी ने कहा, और तुम एक शानदार फोटोग्राफर, कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच झिझक खत्म होने लगी। अब वे कैंपस में अक्सर साथ नजर आते। कांग जून अपनी स्केचबुक के साथ होता और हारी अपने कैमरे के साथ। दोनों एक दूसरे को अपने अपने काम के बारे में बताते और उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन हारी ने कांग जून को बताया कि उसे अपने पिता के साथ विदेश जाना होगा। यह खबर कांग जून के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। तुम कब जा रही हो? उसने आखिरकार पूछा।
अगले हफ्ते, हारी ने कहा। उसकी आवाज में भी एक उदासी थी। कांग जून के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पाया। वह उसे बताना चाहता था कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन शब्द उसकी जुबान तक नहीं पहुंचे। हारी चली गई और कांग जून के लिए सब कुछ बदल गया। वह अब भी कैंपस में उसी जगह पर बैठता जहां वे मिलते थे। उसकी स्केचबुक में हारी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें थीं, लेकिन हारी नहीं थी। दोस्ती अधूरी रह गई। उनकी कहानी वहीं थम गई जहां से वह शुरू हुई थी। लेकिन कांग जून के दिल में यह उम्मीद थी कि शायद एक दिन समय उन्हें फिर से मिलाएगा। सर्दियों की एक शाम थी। सियोल की रौनक अपने चरम पर थी। शहर की सड़कों पर हल्की बर्फ गिर रही थी और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे घूम रहे थे। एक आलीशान आर्ट गैलरी के बाहर भारी भीड़ थी। कांग जून की कला प्रदर्शनी आज चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स और स्केच लोगों के दिलों को छू रहे थे। कांग जून अब एक सफल आर्टिस्ट बन चुका था। उसकी साधारण सी स्केचबुक ने उसे शोहरत और पहचान दिलाई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी खाली महसूस करता था। उसकी कला के पीछे छुपा अकेलापन उसे अक्सर परेशान करता था। गैलरी के अंदर लोग उसकी पेंटिंग्स को सराह रहे थे। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी थी, लेकिन उनमें से एक पेंटिंग, जिसमें एक लड़की की मुस्कान को कैद किया गया था, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी। वह पेंटिंग कांग जून के दिल के सबसे करीब थी। इसी बीच दरवाजे पर एक महिला ने प्रवेश किया। हाथ में कैमरा, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर वही चंचलता। वह हारी थी। सालों बाद वह अब एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन चुकी थी। उसने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की थीं और अपनी फोटोग्राफी से पहचान बनाई थी। हारी धीरे धीरे गैलरी में घूम रही थी। उसकी नजरें हर पेंटिंग को बारीकी से देख रही थीं। तभी उसकी निगाह उस पेंटिंग पर पड़ी जिसमें उसकी खुद की मुस्कान थी। वह रुकी और कुछ पल के लिए पेंटिंग को निहारती रही। उसे लगा जैसे यह पेंटिंग उसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसी वक्त कांग जून गैलरी के दूसरी ओर खड़ा था। उसने देखा कि एक महिला उस पेंटिंग के सामने रुकी हुई है। उसकी चाल ढाल, उसके हाव भाव, सब कुछ उसे जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि यह हारी है। हारी और कांग जून की नजरें एक दूसरे से मिली। दोनों कुछ पल के लिए रुके। कांग जून को यह एहसास हुआ कि वह चेहरा कहीं देखा हुआ है, लेकिन यादें धुंधली थीं। दूसरी तरफ हारी को भी कांग जून के चेहरे में कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन वह उसे जोड़ नहीं पाई। दोनों अजनबियों की तरह एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ गए। हारी ने कांग जून से कुछ औपचारिक बातें की, जैसे वह गैलरी के किसी अन्य आर्टिस्ट से कर रही हो। कांग जून ने भी उसे एक आम आगंतुक समझा। शहर वहीं था, वे दोनों वहीं थे, लेकिन उनके बीच की पहचान खो चुकी थी। वक्त ने उनकी मुलाकातों की यादों को धुंधला कर दिया था। उस रात जब कांग जून अपने स्टूडियो में वापस लौटा, उसने अपनी पुरानी स्केचबुक खोली। उसमें हारी की वही मुस्कान कैद थी। उसे अचानक सब कुछ याद आ गया। वहीं हारी ने भी अपने कैमरे में कैद की गई तस्वीरों को देखा और एक पल के लिए उसे कांग जून का चेहरा अपने अतीत से जुड़ा हुआ महसूस हुआ। सियोल की सड़कों पर दो दिल अब भी अजनबियों की तरह थे, लेकिन उनकी कहानियां कहीं न कहीं जुड़ी हुई थीं। प्रदर्शनी खत्म होने को थी। लोग धीरे धीरे गैलरी से बाहर जा रहे थे। कांग जून अपनी पेंटिंग्स के पास खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें भीड़ के बीच एक चेहरा तलाश रही थीं। उसे यकीन नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि यह चेहरा उसे कहीं बहुत पहले देखा हुआ है। इसी बीच हारी गैलरी के कोने में एक पेंटिंग के पास रुकी। यह पेंटिंग एक स्केच पर आधारित थी जो कांग जून ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। उस स्केच में हारी की मुस्कान कैद थी। जैसे ही उसने पेंटिंग देखी, पुरानी यादें ताजा हो गईं। यह स्केच वह हल्के से बुदबुदाई। उसकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का मिश्रण था। कांग जून, जो उसे दूर से देख रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी, लेकिन उसने धीरे से पूछा, तुमने इसे पहचाना? हारी ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए वह खामोश रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, यह वही स्केच है जो तुमने कॉलेज में बनाया था, मुझे याद है। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। कांग जून ने गहरी सांस ली।
हाँ, ये वही है। मैंने इसे कभी बेचा नहीं। यह हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहा। दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा गई। आसपास के लोग अब गायब हो चुके थे। गैलरी की हल्की रोशनी में उनकी पुरानी यादें जैसे फिर से जिंदा हो उठीं। तुम्हें याद है, उस दिन मैंने तुम्हारा स्केच बनाया था और तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी तस्वीर लेनी है? कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हारी ने सिर हिलाया। हाँ, और मैंने तुम्हारी तस्वीर ली भी थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि वह पल इतना खास बन जाएगा। उनकी बातें कॉलेज के उन दिनों की ओर मुड़ गईं जब वे बिना शब्दों के एक दूसरे के करीब थे, लेकिन अब उनके रास्ते अलग अलग थे। तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया, कांग जून ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की उदासी थी। और मेरे लिए भी, हारी ने जवाब दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए यह सब इतना मायने रखता था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने हमेशा तुम्हारी तस्वीर बनाई। हर बार, हर स्केच में तुम्हारी मुस्कान को कैद किया। शायद यह मेरा तरीका था तुम्हें अपने पास रखने का, कांग जून ने स्वीकार किया। हारी की आंखों में नमी आ गई। मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन वक्त और हालात हमें अलग ले गए। उनकी बातें अब तक के अधूरे पलों को भरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके रास्ते अब अलग थे। हारी का करियर उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले गया था और कांग जून की दुनिया उसकी कला में बसी थी। शाम ढल चुकी थी। गैलरी की रोशनी भी अब धीमी हो रही थी। शायद कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए, हारी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कांग जून ने भी मुस्कुरा दिया। शायद, लेकिन वे हमेशा यादों में जिंदा रहती हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस पल में उनके बीच कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। पुरानी यादें उन्हें फिर से जोड़ तो नहीं सकीं, लेकिन उन्हें यह एहसास जरूर दिला गईं कि वे कभी अजनबी नहीं थे। सर्दियों की वही शाम थी, लेकिन अब माहौल में एक अलग गर्माहट थी। कांग जून और हारी ने गैलरी से निकलने के बाद पास के एक छोटे से कैफे में मिलने का फैसला किया। कैफे के अंदर की हल्की रोशनी और कॉफी की खुशबू ने माहौल को और भी सुकून भरा बना दिया था। दोनों एक खिड़की के पास वाली मेज पर बैठे। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी और अंदर दोनों के बीच एक हल्की झिझक थी। तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? हारी ने बातचीत शुरू की। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत बदल गई। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी स्केचबुक कभी मुझे इतनी पहचान दिलाएगी, लेकिन हर सफलता के साथ मुझे यह एहसास होता रहा कि कुछ अधूरा है। शायद वह अधूरापन तुम थीं। हारी उसकी बात सुनकर थोड़ी असमंजस में मुस्कुराई। मेरे लिए भी सब कुछ बदल गया। फोटोग्राफी मेरा पैशन था और अब यह मेरा करियर बन गया है। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा मिलूंगी। कांग जून कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने हमेशा सोचा था कि अगर उस दिन कॉलेज में मैं तुमसे बात करने की हिम्मत कर लेता तो क्या होता। हारी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। शायद हम अब तक अजनबी नहीं होते, लेकिन जो होना था वह हुआ। शायद यह वक्त हमें फिर से जुड़ने का मौका दे रहा है। उनकी बातचीत गहरी होती चली गई। उन्होंने अपने अपने सफर के बारे में बातें की, हारी की दुनिया भर की यात्राएं और कांग जून की कला की यात्रा। हर किस्सा उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, कांग जून ने कहा। तुम्हारे बिना मैं शायद कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाता। हारी यह सुनकर भावुक हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, और शायद मैं तुम्हारी फोटोग्राफी के बिना कभी इतनी दूर नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी बनाई तस्वीरें मुझे यह एहसास दिलाती थीं कि छोटी छोटी चीजें भी खूबसूरत होती हैं। दोनों के बीच की खामोशी अब दोस्ती और गहरी समझ में बदलने लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके बीच का यह रिश्ता किस ओर जाएगा। क्या यह अजीब नहीं है कि इतने सालों बाद हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी यह तय नहीं कर पा रहे कि हमारा रिश्ता क्या है? कांग जून ने हल्के से हंसते हुए कहा। हाँ, हारी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन शायद हर रिश्ता एक नाम का मोहताज नहीं होता। शायद यह वही है जो इसे खास बनाता है। कैफे की घड़ी ने रात के 8 बजाए, लेकिन दोनों को वक्त का एहसास ही नहीं हुआ।
उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। जब उन्होंने कैफे से बाहर कदम रखा तो सर्द हवाओं में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आंखों में यह सवाल था कि यह मुलाकात उनके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। हो सकता है कि उनका रिश्ता अधूरा था, लेकिन उनकी बातचीत ने उन्हें एक नई शुरुआत की उम्मीद जरूर दी थी। सर्द सुबह की हल्की धूप कांग जून के आर्ट स्टूडियो की खिड़कियों से झांक रही थी। हारी ने स्टूडियो में कदम रखा तो उसकी नजर चारों ओर बिखरी हुई पेंटिंग्स और स्केच पर पड़ी। हर कोने में कांगजून की कला बोल रही थी, वह कला जिसने उसे पहचान दिलाई थी। यह सब अद्भुत है, हारी ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी और प्रशंसा का मेल था। कांगजून ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। यह सब तुम्हारी वजह से है। हारी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरी वजह से? कांगजून ने एक कोने में रखी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। देखो, यह पेंटिंग, यह तुम्हारी मुस्कान पर आधारित है, और वह जो स्केच है वह उस दिन का है जब तुम फूलों की तस्वीरें ले रही थी। मेरी हर पेंटिंग में, हर स्केच में तुम कहीं ना कहीं हो। हारी पेंटिंग्स को निहारने लगी। उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर रंग, हर स्ट्रोक में उसने खुद को पाया। तुमने यह सब तब बनाया जब मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी, हारी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें नम थीं। कांगजून ने गहरी सांस ली। जब तुम चली गईं, तो मैं अपने आप को सिर्फ कला में डुबो सकता था। तुम्हारी यादें ही मेरी प्रेरणा थीं। मैंने कला को तुम्हारी आंखों से देखना सीखा। हारी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान और दर्द दोनों थे। काश मैं भी तुम्हारे इस सफर का हिस्सा होती। शायद हम दोनों का यह सपना अधूरा न रहता। कांगजून कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद यह सफर अधूरा है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। हर कलाकार के लिए प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और तुम मेरे लिए वही हो। हारी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और शायद हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन हमारी कहानी अब भी अधूरी है। दोनों स्टूडियो के बीच खड़े थे। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उनके छूटे हुए सपनों और अधूरी भावनाओं की कहानी कह रही थीं। हम दोनों ने अपनी अपनी राह चुनी, कांगजून ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वे राहें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और शायद यही हमारी कहानी की खूबसूरती है, हारी ने जवाब दिया। हमने अपने सपनों को अलग अलग जिया, लेकिन उनकी जड़ें एक ही थीं। स्टूडियो में हल्की खामोशी छा गई। कांगजून ने अपनी पुरानी स्केचबुक उठाई और हारी की तरफ बढ़ा दी। यह लो, यह तुम्हारी कहानी है मेरे नजरिए से। इसे संभाल कर रखना। हारी ने स्केचबुक को थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी और उदासी का अजीब सा मिश्रण था। तुम्हारी यह कला मुझे हमेशा हमारी कहानी की याद दिलाएगी। दोनों ने महसूस किया कि उनके सपनों के बीच एक अधूरी कड़ी थी, उनकी दोस्ती, उनकी भावनाएं, लेकिन शायद इस अधूरेपन में ही उनकी कहानी की खूबसूरती थी। स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त दोनों के दिलों में हल्कापन था। शायद वे जानते थे कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन वे हमेशा यादों में जिंदा रहती हैं। सर्दियों की एक और शाम थी। कांगजून और हारी शहर के उसी कैफे में बैठे थे जहां उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी मुलाकात को एक नई शुरुआत दी थी। लेकिन आज माहौल में एक अनकही बेचैनी थी। मुझे कुछ बताना है, हारी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में झिझक साफ झलक रही थी। कांगजून ने उसकी आंखों में देखा। क्या बात है? हारी ने गहरी सांस ली। मुझे फिर से विदेश जाना होगा, एक नए प्रोजेक्ट के लिए। यह एक बड़ा मौका है और मैं इसे ठुकरा नहीं सकती। कांगजून ने कुछ पल चुप रहकर उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में हल्का दर्द झलक रहा था, लेकिन वह उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम फिर से जा रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हारी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अफसोस था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है कांगजून, ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। कांगजून ने अपनी नजरें खिड़की के बाहर बर्फ की गिरती परतों पर टिका दी। उसके दिल में हलचल थी। वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जब तुम पहली बार गई थीं, तो मैं कुछ नहीं कह पाया, उसने शांत लेकिन भावनाओं से भरी आवाज में कहा। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम रुको, लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हारी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए खामोश रही।
तुम्हें ऐसा कहने का पूरा हक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे सपने तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बने। कांग जून ने एक गहरी सांस ली। तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये मैं समझता हूं, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन यह आसान नहीं है। हारी ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से उसकी उंगलियों को थामा। मुझे पता है, यह मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी पड़ती है। कांग जून ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। मैंने हमेशा सोचा था कि शायद इस बार हम एक साथ रह पाएंगे, लेकिन शायद कुछ रिश्तों की परीक्षा बार बार होती है। हारी की आंखों में नमी थी। मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। कैफे के बाहर गिरती बर्फ ने उनके मन के तूफान को थोड़ा शांत कर दिया। तो यह हमारी कहानी का अंत नहीं है? कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, हारी ने जवाब दिया। यह बस एक और अध्याय है। शायद अगला अध्याय हमें फिर से करीब लाएगा। उनके दिलों में दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। जीवन ने उन्हें अलग रास्तों पर ले जाने का फैसला किया था, लेकिन उनके रिश्ते में वह गहराई थी जो समय और दूरी को भी झेल सकती थी। जब हारी ने कैफे से विदा ली, कांग जून ने खिड़की के बाहर उसे जाते हुए देखा। वह जानता था कि यह अलविदा स्थायी नहीं है। उनके बीच का रिश्ता भले ही अधूरा था, लेकिन वह इतना मजबूत था कि वह किसी भी संघर्ष का सामना कर सके। विदेश जाने से एक दिन पहले हारी ने कांग जून के फोन पर एक अनजान सी बेचैनी को महसूस किया। उसने उसे बुलाया था और उसकी आवाज में एक अलग सी गंभीरता थी। शाम के समय वह कांग जून के स्टूडियो पहुंची। स्टूडियो हमेशा की तरह उसकी कला और भावनाओं से भरा हुआ था। कांग जून ने दरवाजा खोला और हल्की मुस्कान के साथ उसे अंदर बुलाया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा। हारी ने उसकी बात सुनी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। स्टूडियो के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग ढकी हुई थी। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और हारी ने जो देखा वह उसे पूरी तरह से अवाक कर गया। पेंटिंग में बारिश हो रही थी। दो लोग छतरियों के बिना खड़े थे। उनकी नजरें झुकी हुई थीं और दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार सी खिंची थी। यह हम हैं, कांग जून ने कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का सैलाब था। हम अजनबियों की तरह शुरू हुए थे। हमारे बीच हमेशा कुछ अधूरा रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हारी ने पेंटिंग को ध्यान से देखा। बारिश की बूंदों में उसकी आंखों ने उन अनकही भावनाओं को देखा जो वह दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते थे। उसने धीरे से कांग जून की ओर देखा। तुम जानते हो, कांग जून, उसने धीमी आवाज में कहा, यह पेंटिंग हमारे बीच की कहानी को पूरी तरह बयां करती है, लेकिन क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? कांग जून ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में गहराई से देखा। शुरुआत करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम यह जानो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। हारी की आंखों में नमी थी। उसने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बारिश शायद हमारे रास्ते अलग कर देगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इस बार अपने बीच एक पुल बना सकें। यह दीवार हमेशा के लिए न रहे। कांग जून ने गहरी सांस ली। मैं इंतजार करूंगा, चाहे समय कितना भी बीत जाए, चाहे दूरी कितनी भी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम मेरी कला की आत्मा हो। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी शब्दों से भी ज्यादा गहरी थी। हारी ने पेंटिंग की तरफ एक आखिरी नजर डाली और धीरे से कहा, अगर यह हमारी कहानी का नया अध्याय है, तो मुझे यकीन है कि इसका अंत खूबसूरत होगा। उस रात स्टूडियो में उन्होंने अपने दिलों की बातें साझा की। भले ही उनके रास्ते फिर से अलग हो रहे थे, लेकिन उनके दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए थाम लिया था। सुबह की हल्की धूप ने सियोल की सड़कों को सुनहरी चमक दी थी। हारी ने अपने बैग को एक तरफ रखा और खिड़की से बाहर झांकते हुए गहरी सांस ली। आज वह विदेश नहीं जा रही थी। सपने फिर से बनाए जा सकते हैं, उसने मन में सोचा, लेकिन रिश्ते हमेशा नहीं मिलते। कुछ ही घंटों बाद वह कांग जून के स्टूडियो के बाहर खड़ी थी।
दरवाजा खटखटाते ही कांग जून ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलका। तुम यहां? उसने पूछा। हारी मुस्कुराई। मैंने फैसला बदल दिया। कांग जून की आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो अब हारी ने कहा, हम साथ में काम करते हैं, तुम्हारी कला और मेरी फोटोग्राफी को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। इस तरह दोनों ने एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट का विषय था जीवन की कहानियां। कांग जून ने लोगों की भावनाओं को अपने ब्रश से कैनवास पर उतारा और हारी ने उन्हीं पलों को अपने कैमरे में कैद किया। काम के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया। हर दिन उनके बीच की दूरी कम होती गई। कभी कभी कांग जून हारी के कैमरे की ओर देखता और मुस्कुराता। तुम्हारी तस्वीरों में जो कहानी होती है वह शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है, वह कहता। हारी उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करती। तुम्हारे ब्रश से जो भावनाएं निकलती हैं वे दिल को छू जाती हैं। प्रोजेक्ट के साथ साथ उनका रिश्ता भी गहराता गया। वे सड़कों पर घूमते, नए स्थानों की तलाश करते और साथ में कॉफी पीते। कभी कभी वे देर रात तक स्टूडियो में काम करते हुए अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को साझा करते। एक दिन प्रोजेक्ट के फाइनल रिव्यू के दौरान हारी ने एक पेंटिंग पर ध्यान दिया। वह वही पेंटिंग थी जिसे कांग जून ने पहले बनाया था, बारिश में खड़े दो अजनबियों की। लेकिन इस बार पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। तुमने इसे पूरा कर दिया? उसने पूछा। कांग जून ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, क्योंकि अब यह अधूरी नहीं है। हमारे बीच जो दूरी थी वह अब खत्म हो चुकी है। हारी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर था। शायद यही हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उनकी मेहनत को सराहा गया। उनकी कला और फोटोग्राफी का मेल हर किसी को प्रेरित कर गया। लेकिन उनके लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक पेशेवर उपलब्धि नहीं था, यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत का गवाह था। अब जब भी वे साथ में काम करते या खाली समय बिताते, दोनों को एहसास होता कि दूसरा मौका देने का फैसला सही था। सपने फिर से बनाए जा सकते थे, लेकिन उनका रिश्ता अब उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। सर्दियों की एक बारिश भरी शाम थी। कांग जून और हारी एक प्रदर्शनी के बाद शहर के शांत से पार्क में बैठे थे। हल्की हल्की बूंदें उनके चारों तरफ गिर रही थीं और ठंडी हवा उनके बीच की खामोशी को गहरा बना रही थी। यह जगह कितनी खूबसूरत है, हारी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। कांग जून ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, खूबसूरत तो है, लेकिन तुम्हारे बिना यह अधूरी होती। हारी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें पता है कांग जून, उसने कहा, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो सोचा नहीं था कि एक दिन हम यहां होंगे साथ में। कांग जून ने हल्के से सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। मुझे हमेशा लगता था कि हम अजनबियों की तरह रह जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी अपने रास्ते और मेरी अपने। लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। हारी मुस्कुराई। लेकिन अब हम अजनबी नहीं हैं। दोनों के बीच हल्की सी हंसी गूंज उठी। यह वह हंसी थी जो वर्षों की दूरी और अनकही भावनाओं के बाद आई थी। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। कांग जून ने धीरे से अपनी जैकेट उतारी और हारी के कंधों पर डाल दी। तुम्हें ठंड लग जाएगी, उसने कहा। और तुम? हारी ने पूछा। मैं ठीक हूं, उसने जवाब दिया। उनके चारों तरफ पार्क की हरियाली और बारिश की खुशबू थी। दोनों ने उन लम्हों को महसूस किया जो उनके बीच सालों से अधूरे थे। तुम्हें पता है, कांग जून ने कहा, मैंने कई बार सोचा था कि अगर मैंने कॉलेज के दिनों में हिम्मत की होती तो शायद यह सब पहले हो जाता। शायद, हारी ने कहा, लेकिन हो सकता है कि तब हम दोनों तैयार नहीं थे। कांग जून ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन अब मुझे खुशी है कि हमने अपने रास्तों को फिर से जोड़ लिया। यह कहानी अधूरी रह जाती अगर हम इसे खत्म नहीं करते। हारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी खत्म नहीं हो रही कांग जून, यह तो बस एक नई शुरुआत है। उनके बीच का रिश्ता अब अजनबियों का नहीं रहा था। वह एक दूसरे के साथी बन गए थे, जो अपने अधूरे सपनों को मिलकर पूरा करने के लिए तैयार थे।
बारिश ने अब उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन उनके दिलों में जो गर्मजोशी थी वह ठंडी रात को भी भुला सकती थी। उस शाम उन्होंने महसूस किया कि कुछ कहानियां अपने समय पर पूरी होती हैं, और जब अजनबी अपने बन जाते हैं तो यह सबसे खूबसूरत एहसास होता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।